बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके 2025 में आपके पूछे गए। सबसे पहले दोस्तों आपको दिए हुए ट्रांजिस्टर्स, तो भी ट्रांजिस्टर्स किस में यूज करते हैं? एनोड, इसमें दोस्तों जिंक का होता है और कैथोड मेरा कार्बन का यहाँ पर होता है। हियरिंग एड में हम दोस्तों ZnHg सेल का यूज करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी आयन यहाँ पर आपका नहीं होता है। इसके बाद इन्वर्टर्स, तो भी इन्वर्टर्स में दोस्तों हम पीवी वाला जो आपका सेल होता है PbSO4 और ये जो PbO2 वाला जो सेल होता है उसका हम दोस्तों यूज करते हैं। अपोलो स्पेसशिप में हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल का। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स O2 प्रीडोमिनेटली ऑन इलेक्ट्रोलिसिस अमंग द फॉलोइंग, तो फिर दोस्तों ऑक्सीजन कौन देगा? तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है AgNO3 एक्वस, अगर मैं पीटी इलेक्ट्रोड लूँ तब दोस्तों मेरे को मिलेगा, और दोस्तों डाइल्यूट H2SO4 में मिलता है क्योंकि कंसनट्रेटेड में दोस्तों मेरे को H2SO8 यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है, तो फिर मेरे को डाइल्यूट में मिलेगा, कंसनट्रेटेड में यहाँ पर नहीं मिलता है ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्वस AgNO3 में कैथोड पे क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बनाएगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगी। H2SO4 में तो मैं दोस्तों कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो फिर यहाँ पर आपका H2O आपका इलेक्ट्रॉन लेगा और OH माइनस बनाएगा, और एनोड पे आपको यहाँ पर O2 यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, तो फिर दोस्तों इसने क्या कर दिया? यहाँ पर मेरे को बताना कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों आप जानते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर -1 में है, यहाँ पर -2 में है, यहाँ पर 0 में, तो एक ही से यहाँ पर दोस्तों रिडक्शन भी हो गया और एक ही से ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया, तो फिर इसको दोस्तों मैं कह सकता हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गया। और NaH दोस्तों मेरा Na और H2 में टूट गया, तो फिर इसको दोस्तों मैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन यहाँ पर कह सकता हूँ। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, तो फिर ये क्या है? कंबसन है, मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को जला दिया है। इसके बाद Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो फिर दोस्तों कॉपर को आयरन ने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है, तो फिर ये क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। इसके बाद दोस्तों ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको पता है ना नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या सही है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या बोलते हैं? E0 माइनस 0.059/NF, या फिर दोस्तों E0 माइनस RT/NF मैं दोस्तों लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? E0 माइनस RT/NF, और दोस्तों मैं यहाँ पर नेचुरल लॉग लेके चल रहा हूँ, तो फिर ऊपर आएगा आपका प्रोडक्ट, ऊपर आएगा दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोडक्ट Mg2+, और यहाँ पर दोस्तों नीचे आएगा आपका Ag+, लेकिन Ag+ को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेट करने के लिए, तो मैं वहाँ पर स्क्वायर लेकर यहाँ पर चलूँगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें Mg2+ हो और नीचे Ag+ का स्क्वायर हो, यहाँ पर आपका प्लस वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम दोस्तों इसको चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं लॉग को उल्टा कर दूं, तो फिर ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा Ag+ का स्क्वायर अपॉन Mg2+, और आप जानते हैं कि जब मैं लॉग को उल्टा कर देता हूं तो वो माइनस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द वन विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी जो खुद को रिड्यूस अच्छा करेगा। तो आपको देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, जो खुद को अच्छे से रिड्यूस कर पाए और सामने वाले को अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाए। तो फिर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ Pb4+ से Pb2+, सबसे ज़्यादा ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। वही मैं इसकी बात करूँ तो Al3+ दोस्तों Al में नहीं जाना चाहता, रिड्यूस नहीं होना चाहता, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं ये दोस्तों करना चाहता है, मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। इसके बाद अब मुलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ विच कंसंट्रेशन, आपको बताना कि क्या आपका होगा। तो फिर दोस्तों बहुत बार ये दोस्तों आपको पूछा जा चुका है कि जो आपका लैम्डा m है वो दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट कंसंट्रेशन के साथ कैसे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपका घटता है, तो फिर ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। शार्पली दोस्तों मेरा यहाँ पर ये घट यहाँ पर जाता है। तो और दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये कैसे होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग के लिए बनाऊंगा ना, तो फिर ज़्यादा दोस्तों ये मेरा कोई चेंज यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का दोस्तों यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको बताएं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यानी कि कौन अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अगर दोस्तों आप देखें तो Cr2O7 जो है मेरे को यहाँ पर दोस्तों ये होगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर ये मेरे को +6 में यहाँ पर होगा। +6 से +3 ये दोस्तों आपका जा रहा है, तो ये +6 से +3 जाना चाह रहा है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब ये खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, सामने वाले को
ऑक्सीडाइज करना यहाँ पर चाह रहा है। तो फिर ये तो मेरा नहीं होगा, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, तो ये तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ये +7 से +2 में जा रहा है, खुद को यहाँ पर ये अच्छी तरीके से पॉजिटिवली दोस्तों ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज यहाँ पर ये कर रहा है। अगर मैं बात करूँ Cr3+ से Cr, तो फिर दोस्तों ये मेरे को Cr3+ से Cr नहीं जाना चाह रहा है, मतलब ये जो है Cr से Cr3+ जाना चाह रहा है। और आप जानते हैं जब मैं उल्टा करता हूँ तब ये भी मेरा पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। तो Cr से Cr3+ ये जाना चाह रहा है, सामने वाले को यहाँ पर ये दोस्तों रिड्यूस करना चाह रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज दोस्तों ये आपका करना चाह रहा है। तो फिर डी वाले का दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं Cl2 से Cl- खुद को रिड्यूस ये दोस्तों करना चाह रहा है, मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है। तो फिर आप जानते हैं हैलोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपका होता है, माइल्ड वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको इसका दोस्तों लिखना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को ये इक्वेशन यहाँ पर दोस्तों दी हुई है। मेरे को Fe3+ कहाँ चाहिए है, वहाँ चाहिए है। Fe3+ को दोस्तों मेरे को वहाँ रखना है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ Fe3+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा Z, और दोस्तों इसको मैं दोस्तों यहाँ से -Z दोस्तों यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। फिर इसके बाद जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ना, तो फिर अब मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बैलेंस करने हैं, यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x - y + 2z दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो x + 2y - 3z, सॉरी क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस था, तो x + 2y - 3z दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मेरे को यहाँ पे 6 का दोस्तों यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर मिलेगा। तो x + 2y - 3z यहाँ पर आपका हो जाएगा। वरना आप दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी कर सकते थे, ऑप्शन आपके बहुत दूर थे, ऑप्शन में तो Z आपका था ही नहीं। जैसे Fe2+ + Ag + गिव्स Fe3+ + Ag। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो Fe से Fe3+ का जो डेल्टा G है ना, वो दोस्तों Fe से Fe2+ का प्लस Fe2+ से Fe3+ का, तो यहाँ पर -3f, और अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो फिर वो मेरा माइनस हो जाएगा जो आपका पोटेंशियल है। तो ये -3f × F × Z, क्योंकि आप जानते हैं -NF E0 अब सेल में मैं दोस्तों लिखता हूँ = -2f। अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, पर डेल्टा G2 यहाँ से मैं दोस्तों ये दोस्तों निकाल सकता हूँ। अब डेल्टा G2 दोस्तों मेरे यहाँ से आ गया, तो फिर उसके बाद मैं इसको -NF E0 के फॉर्मेट में भी दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। तो फिर टोटल जोड़ के मेरा x + 2y - 3z यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों था ये। इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिए हुए, आपको बताना है कि कौन दोस्तों सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देगा डेल्टा G की। -NF E0 सेल दोस्तों मेरे पास होता है। तो और मैं E0 कैसे लिखता हूँ, E0 मैं दोस्तों लिखता हूँ कैथोड -E0 ऑफ एनोड। तो फिर आप दोस्तों मैंने यहाँ पर सबका कर लिया है। जैसे मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास दोस्तों सबसे पहले है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों मेरे पास है Zn से Zn2+ और Ag+ से Ag, सारे दोस्तों 1 मोलर है, यानी कि स्टैंडर्ड की ही मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो फिर E0 ऑफ कैथोड कहाँ होता है, जहाँ पर रिडक्शन होता है, कैथोड यहाँ पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है Ag+ से Ag, तो फिर ये हो जाएगा 0.8 माइनस एनोड का दोस्तों क्या दिया हुआ है -0.6, तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा +0.76। तो ऐसे दोस्तों आप सबका करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको 1 वाले में देखने को यहाँ पर मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको 1 वाले में देखने को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा G आएगा पॉजिटिव आएगा, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका आएगा, जिसका सबसे कम पॉजिटिव यहाँ पर होगा। तो फिर यहाँ पर आपका 1 वाले का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट नेगेटिव आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको बताना है, तो हम इसको दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम इसको, यहाँ पर मेरे को निकालना है FeO4 2- से Fe2+ का। तो मेरे को यहाँ से यहाँ का दोस्तों मेरे को यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, x - 8 = -2, तो x है दोस्तों मेरे पास यहाँ पर +6, तो फिर ये मेरे पास +6 में होगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक मैं दोस्तों डेल्टा G लिख लेता हूँ, और मैं जानता हूँ डेल्टा G दोस्तों मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो दोस्तों आपका फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, -NF E0 ऑफ सेल, इसका डेल्टा G क्या होगा, यहाँ पर 6 से 2 गया, 4 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर 4, इसके E0 को हम दोस्तों E0 मान लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर Fe3+ जो है यहाँ पर इसका तो मेरे को पता है -NF E0 ऑफ सेल, तो ये 6 से 3 गया तो कितना हो गया, -3 हो गया, इंटू F इसका E0 ऑफ सेल मेरे को पता है 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको मैं प्लस करूंगा तो वो जोड़ के तो आपको
माइनस ये आना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट एस एल। अब ये 3 से 2 गया तो फिर कितने का चेंज आया, 1 का, तो माइनस 1 इंटू एफ इंटू 0.8, तो फिर ये दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एफ से एफ यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरे पास माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद भी आ जाएगा। 4 ई नॉट गिव्स 6 प्लस 0.8, तो फिर ये दोस्तों मेरे यहाँ पर 1.7 यहाँ पर दोस्तों आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन इन विच प्योर मेटल एक्ट्स एज एन एनोड एंड इम्प्योर मेटल एज एन कैथोड। ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो प्योर मेटल होता है उसको हम एज एन एनोड रखते हैं और इम्प्योर वाले को क्या रखते हैं, एज अ कैथोड। इसके बाद रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम, ये दोस्तों आपका गलत बात है। एल्कलाइन में क्या होता है, कम होता है। ये दोस्तों आपका एसिडिक मीडियम में दोस्तों ये ज़्यादा होता है, तो ये दोस्तों आपको गलत बात यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2SO8, तो H2SO8 किस में मिलता है, आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 में मिलता है। डाइल्यूट में दोस्तों आपको O2 यहाँ वहाँ पर मिलती है। इसके बाद अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 30 मिनट्स यूजिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। आपको बताना है अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम दोस्तों आपका कितना यहाँ पर जुड़ेगा। तो फिर दोस्तों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ZIT, ये हम फराडे सेकंड लॉ से लेते हैं। Z क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई x अपॉन F, तो मॉलिकुलर वेट एल्यूमिनियम का 27, उसका n फैक्टर कितना होगा, आपका 3 होगा क्योंकि वो आपका Al3+ होगा, इंटू F, और दोस्तों इंटू करंट, यहाँ पर I इंटू टी मेरे को करना पड़ता है, तो 2 इंटू ये 30 मिनट में सेकंड में बनाएंगे, तो 30 इंटू 60 दोस्तों मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। 30 मिनट में ना सेकंड में हम दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो फिर यहाँ से दोस्तों जब आप कैलकुलेट करेंगे तब दोस्तों आपका 0.336 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद यही दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जो ई नॉट ऑफ सेल है, डेल्टा जी है, और जो आपका लॉग के है, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स से जो आपके जुड़ के फॉर्मूला आता है, और दोस्तों जो आपका डेल्टा एस भी एक बार पूछ चुके हैं, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी दोस्तों हमने नीचे वाले जो आपका वीडियो है 2024 से लेकर 2020 में उसमें भी डिस्कस आपके किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और आप और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने पूरी केमिस्ट्री के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2025 के भी, उससे पहले के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।